इस रोल नंबर को एक तरफ उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, फिर युवाओं का आंदोलन होता है, उसके बाद ये कहा जाता है कि ओएमआर शीट गायब था, इसलिए हम लोग नेचुरल जस्टिस के तहत जेपीएससी में 49 अभ्यर्थियों को पास घोषित कर दो। फिर जब युवाओं का दबाव बनता है, लाठीचार्ज होता है, एफआईआर होता है, उसके बाद सरकार प्रेशर में आती है, फिर ये बोलती है कि 49 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट हम लोग कैंसिल करते हैं। उसके बाद कट ऑफ कई सामान्य कोटे का हो या फिर ओबीसी कोटे का हो, एसटी कोटे का हो, कट ऑफ से बिलो स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को भी पास कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जेपीएससी में जो ये निकल के आया है जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके पीछे का जो षड्यंत्र है, इसके पीछे का जो घोटाला है, वो उजागर होना चाहिए। ये अहम मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, और विपक्ष में हम लोग हैं, युवाओं की हित की बात करने के लिए सदन है। हम लोग सकारात्मक तरीके से सरकार को प्रेशर देके जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द कराते हुए, मेंस परीक्षा को अविलंब रोकते हुए जेपीएससी की न्यायिक जांच की मांग सरकार से सदन के अंदर करेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने घोषणा की थी 5 लाख सरकारी नौकरियां देने के लिए। सरकार ने घोषणा की थी हर घर में सरकारी नौकरी देने के लिए। आज जब मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि आप बकरी पालन कर लीजिए, गाय पालन कर लीजिए, स्कॉर्पियो चला दिए, टैक्सी चला दिए, वो हम लोगों को पता है कि उससे आय का स्रोत होता है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ाई करता है, जो व्यक्ति 5 साल तक पढ़ता है, 10th 12th पास करता है, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि आप बकरी पालन कर लीजिए, गाय चला लीजिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खेदजनक है। और सरकार सीरियस नहीं है युवाओं को नौकरी देने के लिए। इसका ये सीधा सीधा प्रमाण होता है। सरकार नियमावली बनाती है, अंगिका को हटाती है, भोजपुरी को हटाती है, और संथाली भाषा को, आदिवासी भाषा को मैंडेटरी करती है। हम लोगों को किसी भाषा से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन या गोड्डा जिला का बात हो या फिर आप देखिए कि पलामू जिला का बात हो, जहां अंगिका और भोजपुरी बोली जाती है, वहां से आप अगर स्टूडेंट्स को ऐसे भगा दीजिएगा, स्टूडेंट्स को अपीयर करने से रोक दीजिएगा, चाहे जेएसएससी हो या जेटेट की परीक्षा हो, तो कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। इन तमाम मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से मुखर रही है, और इस विधानसभा में भी सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, उसको जगाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर। देखिए, इस बार सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस तरह से झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड के परीक्षार्थियों के साथ जो मजाक किया है, उसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और निश्चित रूप से जेपीएससी ने जो खेल किया है, बिना ओएमआर सीट का, कहाँ ओएमआर सीट 57 छात्रों का चला गया, ये तो जेपीएससी को बताना चाहिए। और फिर बिना ओएमआर सीट का रिजल्ट कैसे प्रकाशित करता है और फिर उसको रद्द करता है, तो ये कहीं न कहीं जेपीएससी में काफ़ी अनियमितता बढ़ती है, चाहे परीक्षा का आयोजन में हो, परीक्षा फल प्रकाशित करने में हो। और आप देखे होंगे कि जिस कंपनी को बिहार सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया है, जिस कंपनी पर प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुआ है, जेपीएससी ने उसी को परीक्षा आयोजन करने का काम दिया है, उसी को परीक्षा फल प्रकाशित करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से अगर बिल्ली को मांस की रखवाली करने के लिए देंगे, तो कहीं न कहीं उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठता है। तो हम लोग जेपीएससी के मुद्दे पर, झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण को मुद्दे पर, स्थानीयता के मुद्दे पर, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। ठीक है।